नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। यूपी में उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद जो तस्वीरें सामने आई है उसमें मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच रहा। मतगणना के दौरान भी यह स्थिति देखने को मिली। बीजेपी और उसके सहयोगी दल आरएलडी ने 7 और समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं पहली बार उपचुनाव मैदान में उतरने वाली बहुजन समाज पार्टी लड़ाई से पूरी तरह ही बाहर दिखाई दी। सभी सीटों पर उसके प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने के लिए भी तरस गए। इस पार्टी सुप्रीमो मायावती के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि यूपी उपचुनाव की शुरुआत से पहले ही बीजेपी और सपा की ओर से एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे थे। वहीं राजनीतिक सलाहकार यूपी उपचुनाव को योगी की नाक बनाम सपा की साख की लड़ाई मान रहे थे। लेकिन इस सब के बीच मायावती कहीं भी धरातल पर नजर नहीं आई, जिसका खामियाजा उनके प्रत्याशियों को उठाना पड़ा। नतीजा चुनाव दर चुनाव यूपी में बसपा की नींव दरकती जा रही है। मायावती को उम्मीद थी कि बीजेपी सरकार से नाराजगी और सपा के गुंडाराज के खिलाफ जनता उनके प्रत्याशियों पर विश्वास जताएगी, लेकिन ये सोच महज भ्रम ही साबित हुआ। इसी बीच यूपी उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। ईवीएम के जरिए फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। मायावती ने कहा है कि जब तक चुनाव आयोग उपचुनाव में फर्जी वोटरों को रोकने का पूरा व्यवस्था नहीं करती है, तब तक बसपा देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बसपा चीफ ने कहा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाते थे। इसमें चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर फर्जी वोट डाले जाते थे और अब ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख और चिंता की बात है। इतना ही नहीं बल्कि देश में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा आम चुनाव और खासकर उपचुनाव में तो ये कार्य खुलकर किया जा रहा है और ये सब हमें हाल ही में हुए यूपी उपचुनाव में देखने को मिला है। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में भी इसको लेकर आवाजें उठी। हमारे देश में ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ने फैसला किया है, जब तक देश में फर्जी वोटरों को रोकने के लिए चुनाव आयोग कोई सख्त कदम नहीं उठाता, तब तक बसपा देश में खासकर कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।